Today's my topic is Unit 28 Welfare Services for Handicapped Children. ये जो टॉपिक्स हैं बेनिफिट फॉर बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स पीडियाट्रिक सब्जेक्ट, यहाँ पर उन्हीं टॉपिकों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये लास्ट यूनिट है वेलफेयर सर्विसेज फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन मीन्स ऐसे बच्चे जो कि मेंटली रिटार्डेशन या मेंटली चैलेंज से सफ़र कर रहे हैं या फिजिकली चैलेंज से सफ़र कर रहे हैं, तो उन बच्चों को हम लोग हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन में इंक्लूड करते हैं। इन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन बच्चों के लिए एक स्कीम आई जिसका नाम है DDRC। DDRC डिनोट्स फॉर दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर। द नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन, जो ये DDRC स्कीम थी वो नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन के सुपरविजन में चल रही थी। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। DDRC जो स्कीम है इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन बच्चों को। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़, सेकंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड नेक्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाए सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका कि मेन फोकस था कि जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इनको क्या प्रोवाइड कराना, एजुकेशन एम्प्लॉय, मतलब एजुकेशन और एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन को प्रोवाइड कराना, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ का मेन फोकस था। नेक्स्ट फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़। ये जो फैसिलिटीज़ है 1982 में स्टार्ट हुई। इस फैसिलिटीज़ के अंदर क्या किया गया, जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन थे इनको अलाउंस प्रोवाइड कराया गया। वो अलाउंस कौन कौन से थे, जिसमें कि 400 रुपीज़ पर ईयर बुक्स और स्टेशनरी के लिए इनको प्रोवाइड कराए गए, 200 रुपीज़ पर ईयर यूनिफॉर्म से रिलेटेड प्रोवाइड कराए गए, 50 रुपीज़ पर मंथ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अलाउंस दिया गया, 50 रुपीज़ पर मंथ रीडर अलाउंस फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन एंड ऐसे बच्चे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको 75 रुपीज़ पर मंथ अलाउंस प्रोवाइड कराया गया। तो ये सेकंड फैसिलिटीज़ थी क्या, एजुकेशनल फैसिलिटीज़। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या क्या इंक्लूड हमारा था, इसमें हमारा इंक्लूड था कि रेजिडेंशियल हाउस, सबसे पहले इनको क्या हाउस प्रोवाइड कराया गया, या कंसेशनल टिकट्स, जो भी टिकट्स थी उसमें इनको कंसेशन छूट दी जाती थी। इनको जॉब रिजर्वेशन, इनकी सीट फिक्स करी गई, जॉब रिजर्वेशन इनको आरक्षण दिया गया। इकोनॉमिक असिस्टेंस रिलेटेड जैसे इकोनॉमिक इनको हेल्प दी गई, जैसे कि इनकम टैक्स में छूट दी गई, तो इस प्रकार के उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया गया। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था क्या, DDRC मीन्स दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक इसी यूनिट में इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है कई बार, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक पॉइंट वाइज इसमें आपको बताता हूँ। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, द चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स वर स्टार्टेड इन 1922 में यह स्टार्ट हुई एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कॉमनवेल्थ फंड प्रोग्राम। ये जो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक है इसको स्पॉन्सर्ड कौन सी कंपनी कर रही थी, इसका नाम था प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कॉमनवेल्थ फंड प्रोग्राम, जो कि ये भी 1922 में ही स्टार्ट था। इट्स मेन फोकस, जो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक है इसका मेन फोकस क्या था, प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, मतलब जो बाल अपराध है इसको रोकना था, ये इनका मेन फोकस था। अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। द फर्स्ट चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1939 में फर्स्ट चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक स्टार्ट हुई थी इंडिया में। कहाँ पे, टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई में। उसके बाद दिल्ली में 1955 में स्टार्ट हुई, कहाँ पे, राजकुमारी अमृत कौर इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हुई। फिर बात करते हैं इसके, अगर डिफिनीसन की बात करें तो आपको अलग से बताते हैं कि चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक कीजिए स्पेशलाइज्ड क्लिनिक। ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक होता है। इसमें सारे एस्पेक्ट जैसे कि इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, सोशली, एजुकेशनली जितने भी एस्पेक्ट हैं इन सब के थ्रू
उन बच्चों का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं जो कि एबनॉर्मल हैं, बेसिकली बिहेवियर डिसऑर्डर या बिहेवियर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, हैंडीकैप चिल्ड्रंस हैं, उनको हम लोग ट्रीटमेंट केयर प्रोवाइड कराते हैं। अब जो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक है, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोवाइडिंग हेल्प फॉर चिल्ड्रन हु सफ़र विद बिहेवियर प्रॉब्लम। उन बच्चों को हम लोग हेल्प या केयर प्रोवाइड कराएंगे जो कि बिहेवियर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग केयर एंड गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड हैं उनको भी हम लोग केयर प्रोवाइड कराएंगे, गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग केयर फॉर चिल्ड्रन हु सफ़र विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। ऐसे बच्चे जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ से सफ़र कर रहे हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं तो जाहिर सी बात है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होगी, तो उन बच्चों को भी हम लोगों को केयर प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड गाइडेंस टू चाइल्ड्स पेरेंट्स रिगार्डिंग केयर। बच्चों के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी काउंसलिंग प्रोवाइड करानी है कि उनको बच्चों से के रिगार्डिंग कैसे उनको केयर प्रोवाइड करानी है, या वो कितने अवेयर हैं उन बच्चे की डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड। तो पेरेंट्स को भी हम लोग को गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करानी है। अब बात करते हैं कि जो ये सर्विस प्रोवाइडेड विद CGC मीन्स फॉर चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। जो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक है इसके अंडर में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। तो पहला क्या है, मैनेजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट मैनेजिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, नेक्स्ट मैनेजिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट मैनेजिंग एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट मैनेजमेंट सोशल लीगल इशूज़। ये जो 6 सर्विसेज हैं ये चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स के अंडर में प्रोवाइड कर जाती है। इसको लर्निंग करने के लिए ट्रिक है, जैसे ब्लीड्स, जिसकी स्पेलिंग है BLEADS। इससे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि B डिनोट्स फॉर बिहेवियरल प्रॉब्लम, L डिनोट्स फॉर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, E डिनोट्स फॉर इमोशनल प्रॉब्लम्स, A डिनोट्स फॉर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, D डिनोट्स फॉर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम और S डिनोट्स फॉर सोशल लीगल इशूज़। अब चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के कुछ प्रिंसिपल्स थे, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ कैरिड आउट नॉट बाय वन पर्सन बट बाय अ टीम ऑफ हेल्थ वर्कर्स। मीन्स जो बच्चा है, जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है, उसको जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करानी है वो केवल सिंगल वन पर्सन के रिगार्डिंग नहीं प्रोवाइड करानी है, उसके लिए पूरी एक टीम वर्क होती है, उसमें टीम मेंबर्स होते हैं जो कि आगे अभी डिस्कस करेंगे। मतलब एक प्रॉपर टीम मेंबर्स उस बच्चे को उसके सारे एस्पेक्ट को ट्रीट करेंगे, केयर प्रोवाइड कराएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट द चाइल्ड शुड ट्रीटेड विद ऑल एस्पेक्ट, लाइक जो बच्चा है उसके सारे एस्पेक्ट को ट्रीट करना है, चाहे वो फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, एजुकेशनल एस्पेक्ट हो, इमोशनल एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो या किसी प्रकार का इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो। मतलब इन सारे एस्पेक्ट पे हमको फोकस करना है और इन सारे एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग उसको हमको केयर प्रोवाइड करानी है। अब बात करते हैं जो टीम मेंबर की, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट होता है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर होता है टीम में, उस टीम में पब्लिक हेल्थ नर्स, पीडियाट्रिशियन, स्पीच थेरेपिस्ट नर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नर्स, यूरोलॉजिस्ट एंड टीचर। ये 9 टीम मेंबर्स होते हैं। अब नर्सिंग का कोई भी टॉपिक रहेगा तो लास्ट में हमको रोल ऑफ नर्स जरूर मेंशन करना है। तो रोल ऑफ नर्स में फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रेगुलरली चेकअप। हमको रेगुलरली चेकअप करते रहना है। 1 वीक में हमारी जो टीम है इनको प्रॉपर वहाँ जाना है, रेगुलरली उसका चेकअप करना है। स्क्रीनिंग ऑल चिल्ड्रन, जो भी बच्चे बिहेवियर प्रॉब्लम से या किसी प्रकार के भी डिजीज से अगर सफ़र कर रहे हैं और हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं तो उनकी स्क्रीनिंग जरूर करनी है, तो स्क्रीनिंग ऑल चिल्ड्रंस। नेक्स्ट एजुकेटिंग पब्लिक को अवेयर भी करना है डिजीज़ कंडीशन के रिकॉर्डिंग, तो एजुकेटिंग द पब्लिक। फिर नेक्स्ट नर्स कैन हेल्प टू प्रिवेंट बिहेवियर प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स इन द कम्युनिटी एरिया। मीन्स जो नर्स है वो जो प्रिवेंट कर सकती है बिहेवियर प्रॉब्लम को, कैसे आइडेंटिफाई, मतलब फाइंड आउट करे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है कम्युनिटी एरिया में जिसके थ्रू बिहेवियर प्रॉब्लम हो रही है, तो रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करके हम इस बिहेवियर प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट नर्स आल्सो पार्टिसिपेट इन रिसर्च स्टडी रिगार्डिंग बिहेवियर प्रॉब्लम। जो नर्स को केयर प्रोवाइड कराने के साथ साथ जो रिसर्च स्टडी है उसमें भी पार्टिसिपेट करना है कि कौन कौन से नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग बिहेवियर प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए नई नई थेरेपीज़ आ रही हैं, तो इसमें जो रिसर्च स्टडी से रिलेटेड भी जो इवेंट्स है उसमें भी नर्स को पार्टिसिपेट करना है। साथ में रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ एवरी इवेंट्स, मीन्स जितने भी जो भी इवेंट हो रहे हैं उन सब की हम
रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करनी है नर्स को। तो ये पॉइंट था हमारा, टॉपिक था चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। 2 टॉपिक कवर हुए, पहला DDRC, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर, एंड नेक्स्ट टॉपिक चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। दैट्स ऑल, थैंक यू।